श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी को संवाद में, आज के संवाद में सभी का स्वागत करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। पच्चीस अप्रैल से हमारा संवाद शुरू हुआ, जो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ का दिन था। मानो राम नवरात्र थे, रामनवमी तक। और ये वैशाख शुक्ल नवमी, ये मेरी अंगत मान्यता में सीता नवरात्र है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी, और आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से नवमी, ये सीता नवरात्र है। और आज वैशाख शुक्ल नवमी सीता नवमी है, जानकी जयंती है। तो राम नवरात्र से शुरू करके सीता नवरात्र के समापन में आज पराम्बा जानकी जी के प्राकट्य दिन तक हम पहुँचे हैं। समूचे विश्व को जानकी जयंती सीता नवमी की पूरी शह बधाई, शुभकामनाएं। जय सिया राम। बाप, आज माँ का जन्मदिन है, सीता मैया का। इसलिए माँ को केंद्र में रखते हुए कुछ स्मरण संकीर्तन करें। अध्यात्म में जिसने थोड़ा गहराई से देखा है, और विज्ञान के बारे में भी जिसने कुछ सोचा है, प्रयोग करके देखा है, इन सभी महानुभावों का बहुत सी बातों में एक सुर रहा। किसी भी चीज की उत्पत्ति, सर्जन बिना रजोगुण कोई कर ही नहीं सकता। ये पक्का सिद्धांत। रजोगुण से मुक्त व्यक्ति कोई कार्यारंभ नहीं कर सकता, कोई नया सर्जन नहीं कर सकता। नई नई आंतर खोज अध्यात्म करता है।
बहिर खोज विज्ञान करता रहता है, लेकिन एक सत्य को हम सब को स्वीकार नहीं होता है कि बिना रजोगुण सर्जन संभव नहीं, उद्भव संभव नहीं, और बिना सत्वगुण उद्भवित हुई किसी भी चीज, वस्तु, पदार्थ, जड़ चेतन, उसका पालन संभव नहीं। और उसके बाद उसको समाप्त करना है, विसर्जित करना है, लय करना है, तो उसके लिए तमोगुण नितांत आवश्यक है। गृहस्थाश्रम में, संसारी के जीवन में उसके संसार के विहार में एक चेतना जन्म लेती है, बच्चा प्रकट होता है, उसके पीछे रजोगुण है ही। रजोगुण के बिना संभव नहीं। इसी बच्चे को मां गोद में लेकर दूध पिलाए, प्यार करे, बाप उसको दुलार करे, बाप घोड़ा बन जाए, वो ऊपर बैठ जाए, बालक की तरफ पिता तोतली भाषा बोले, ये सब जो परिपालन है, इस सत्व गुण के बिना संभव नहीं। और बालक बाप के पास खेल रहा है, माँ के पास खेल रहा है, दोनों दुलार कर रहे, परिपालन हो रहा है, सत्व गुण प्रधान स्थिति है। लेकिन माँ को अपने गृह कार्यों में जाना है, बाप को खेत या तो ऑफिस में जाना है, अपने कार्य क्षेत्र में जाना है, तो ना चाहते हुए भी, प्यार करते करते भी वो परिपालन का जो अवसर था उससे वो दूर हटता है। इच्छा तो नहीं होती कि बालक को दुलार करते हम रुक जाएं, लेकिन थोड़ा तमोगुण आता है तभी ही आदमी उसको छोड़कर जा सकता। हमें पता नहीं, हम मानते हैं कि ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा तमोगुण आता है, इसके बिना विसर्जन नहीं होगा। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। हमारा प्रत्येक सर्जन, हमारा प्रत्येक पालन, हमारा प्रत्येक विसर्जन गुणाधीन है, गुणातीत नहीं। लेकिन अभी मैंने प्रारंभ में परम आह्लादिनी, परम शक्ति, पराम्बा किशोरी जी, जानकी जी के बारे में रामचरितमानस में जो मंगलाचरण का मंत्र है, जो आपके सामने उच्चारित किया, उद्भव स्थिति संहारकारिणी। जब माँ जानकी सृष्टि को उत्पन्न करती है, पालन करती है और संहार करती है, वो जानकी की जो क्रीड़ा है, ये परम शक्ति की जो लीला है, वो गुणाधीन नहीं है। प्रकृति और पुरुष की हम चर्चा करते हैं। परमात्मा पुरुष है और
सीता उसकी परम प्रकृति, प्रकृति का मतलब केवल नेचर ही न करे, प्रकृति का अर्थ केवल माया ही न करे, ये परम दिव्य प्रकृति है, पराम्बा है। परमात्मा की आज्ञा से जब माया कुछ संसार पैदा करती है, पालन करती है, विसर्जित, तो वहां रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का आधार लेना पड़ता है माया। लेकिन परम प्रकृतीश्वरी जगदम्बा जानकी, उसका उद्भव पालन और संहार गुणातीत होता है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम। देखो, गुण के आधार पर जब हम कुछ सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं, तो उसमें थोड़ा कष्ट है, क्लेश है। ध्यान देना, ये मंत्र बड़ा गहन है मानस का। आप कुछ सर्जन करते हैं तो थोड़ा कष्ट है, थोड़ा क्लेश है। आप निर्वहन करते हैं, निर्वाह करते हैं, उसमें भी कष्ट। लोग कहते हैं अब नहीं निभाया जा सकता, बहुत मुश्किल है। और ये सब कैसे हटाएं? मैंने खड़ा किया, उसको कैसे मिटाएं? संहार में भी क्लेश है। परम प्रकृतीश्वरी जगदम्बा जानकी उद्भव करती है, पालन करती है, विलय करती है, लेकिन उसमें कहीं क्लेश नहीं है। क्लेश को हर लेती है। भ्रुकुटी विलास सब होता है। संकल्प मात्र से होता है। इसीलिए ये पराम्बा जानकी क्लेश हारिणी। देखो, हम कुछ सर्जन करते हैं तो हमें थोड़ा कष्ट होगा। हमारे कुछ सर्जन से हो सकता है दूसरों को भी कष्ट हो सकता है। आपने कोई उपयोगी चीज बना ली, प्रतिस्पर्धी को कष्ट होगा। लेकिन मां जानकी कुछ बनाती हैं, ये तो क्लेश हारिणी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी और सर्वश्रेयस्करी। सबका श्रेय होता है उसमें। माया के अधीन हम लोग जीव, हमारा सर्जन, हमारा पालन, हमारा विसर्जन, सब श्रेयस, सबका श्रेय करने वाला नहीं होता साहब। विस्तार करके इस विषय का विलास करने का समय नहीं, वरना हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। सबका श्रेय नहीं हम कर पाते। मात्रा में ज्यादा, कम, आधा आधा, बिल्कुल शून्य, लेकिन पूर्ण नहीं कर सकते। ये तो एक मां है, परम प्रकृतेश्वरी, जो सर्व का श्रेय करती है। सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। हे राम वल्लभा, हे राम प्रिय, हे राम प्रिया। राम जिसको परम देवी कहकर पुकारते हैं, देवी कहकर पुकारते हैं, सुंदरी कहकर पुकारते हैं,
सुशील, शीलवंत कहकर पुकारते हैं। ऐसी मां जानकी राम वल्लभा, हम आपके शरणों में प्रणत है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। हे जनक नंदिनी, हे जगत वंदिनी जगत मातु, जग जननी, और हे राम प्रिया, हम आपके युगल चरणों में विनय कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, हम निर्मल बुद्धि प्राप्त करें। इस चौपाई का कथा के माध्यम से कई बार संवाद किया गया है। और बाप, ये बात कई बार कही होगी, दूसरे संदर्भ में कही होगी, आप फिर से सुनिए। रामचरितमानस का नियम है, जब तक सामने वाले के मन में ठीक से बात बैठे नहीं, तब तक ये बात दोहरानी चाहिए। जो गुरु होता है वो बार बार दोहराएगा, तदपि कही गुरु बार ही बारा। हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं कि जब तक मुझे भी पूरा का पूरा समझ में ना आए, तब तक मैं दोहराता रहूंगा। ये मेरे लिए भी फायदा है। मन को पूरा बोध हो जाए, यकीन हो जाए, दृढ़ भरोसा हो जाए कि ये बात पक्की है। आप कहेंगे कि उसके बाद छूट जाएगा, पक्का हो जाए, नहीं। पक्का होने का प्रमाण फिर कभी आप छोड़ नहीं पाएंगे। राम तारक महामंत्र है, कोई माय का लाल छोड़ सकता है? ये पक्की बात है। पक्की न होती तो उपनिषद नहीं गाते। अविनाशी महादेव राम महामंत्र का निरंतर जप नहीं करते। हमारे यही तंत्र में कई मंत्र मारक होते हैं। राम महामंत्र तारक महामंत्र है। ये दोहराते दोहराते इतना पक्का हो जाता है कि फिर दोहराए बिना रह नहीं सकते। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँ कि इस परम तत्व को छोड़कर फिर किसकी शरण में जाएंगे? वही तो जाना होगा, बार बार वही दर, वही आस्था। ये बात पक्की हो गई है, इसी का प्रमाण है कि बार बार वही निरंतर संतत जपत शंभु अविनाशी। मुझे लंदन से 2 जिज्ञासा कल मिली थी, इंग्लिश में लिखी थी, छोटे छोटे वाक्य में थी, इसलिए मैं थोड़ा समझ पाया। मेरे एक फ्लावर ने पूछा, बापू विनय पत्रिका से
सबसे ज्यादा प्रिय पद आप किसको मानते हैं? आपको कौन सा पद सबसे ज्यादा प्रिय है? और पूरे रामचरितमानस में आपकी दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रिय, स्वीकार्य, हर काल में उपयोगी, शाश्वत केवल अमर वस्तु नहीं, लेकिन इससे गुजरेगा वो भी अमर हो जाएगा, ऐसी कौन पंक्तियां हैं? फ्लावर निर्णय करना मुश्किल है। पूरा का पूरा स्वीकार करना होता है। रामचरितमानस पूरा महामंत्र है। किस हिस्से को छोड़ोगे, किसको निकट रखोगे, किसको दूर करोगे? कैलाश गुरुकुल में एक बार हमारे दिल्ली वाले एक बहुत बड़े रामचरितमानस के, रामायण के ज्ञाता विद्वान, अब तो नहीं रहे, पधारे थे। हम उसके गुरुकुल निवास में बैठे थे, खबर अंतर पूछते थे। तो हमारे साथ एक भाई था, उसने पूछा, महाराज जी आप तो रामायण के बड़े निष्णात हैं, आध घंटे हम बैठे हैं तो रामायण की कोई बढ़िया बढ़िया बात सुनाओ। मैं सोच रहा था कि ये बुजुर्ग क्या जवाब देंगे, तो मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग ने कहा, महाशय आप कहते हैं कि रामायण से कोई बढ़िया बढ़िया बात बताओ, तो मैं ये पूछूं कि रामायण में घटिया बात कौन सी है? पहले आप बताओ। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो बाप फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कह दूं, एक बार मुझे बहुत साल पहले एक दूरदर्शन के इंटरव्यू में, शायद साहित्यस्थ सुरेश भाई दलाल, मेरे आदरणीय वडील, ने एक इंटरव्यू लिया था दूरदर्शन पर। उस समय आपने शायद पूछा था कि बापू एक एक कांड की एक एक पंक्ति आप सारभूत बताओगे। तब मैंने 7 मानस मंदाकिनी कहकर कुछ पंक्तियों का जिक्र किया था, मुझे स्मरण है, या तो किसी और प्रसंग पर किया होगा। लेकिन आज जो पूछा गया कि अत्यंत प्रिय पंक्ति कौन है, मुश्किल है। अत्यंत शब्द बहुत छोटा है। बाप मुझे समझ पाओ तो मैं कहूँगा अत्यंत अत्यंत अति अति अति। पूरा रामचरितमानस मुझे प्रिय है, क्योंकि तुलसी के ही नहीं, मुरारी बापू के भी तात मात सब विधि तुलसी के। फिर भी अक्सर मुझे जो पसंद व्यंजन भोजन जो मुझे सहज पसंद है, ऐसी कोई डिश थाली मेरे पात्र में कोई परोसे तो सब व्यंजन अत्यंत प्रिय है। लेकिन शायद तुम्हारा मुरारी बापू शुरू करेगा, शायद तो भजिया से शुरू कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि और व्यंजन छोटे हैं।
ऐसे यदि कहना है, आपकी रुचि पूर्ति के लिए मैं कहूँ, मैं 3 पंक्ति कहना चाहूँगा जो रामचरितमानस का भी सार है, मेरे जीवन का भी सार है और विश्व के लिए भी। यदि दुराग्रह, कट्टरता, द्वेष, दंभ ये छोड़कर कोई सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो ये तीनों कबूल करना चाहिए। वो है सत्य, प्रेम, करुणा। योहान फ्लावर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये पंक्ति जहां सत्य है, दूसरी पंक्ति आपने यदि एक ही पंक्ति के बारे में पूछा है, मैं 3 पेश करूंगा, त्रिसत्य, त्रिप्रेम, त्रिकरुणा पेश करूंगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरी पंक्ति राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम। और तीसरा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये सत्य, प्रेम और करुणा। फिर भी सावधान, पूरा रामचरितमानस कौन महिमा गाए। आपकी रुचि पूर्ति के लिए मैंने ये संकेत किए, सत्य, प्रेम, करुणा। और तीनों अयोध्या कांड अंतर्गत है। ये युवान फ्लावरों के लिए अयोध्या कांड युवानी का कांड है। दूसरी जिज्ञासा की है, विनय का कौन सा पद अत्यंत प्रिय है। आप मेरे झूले पर, यहां भी झूलती व्यासपीठ पर भी ये विनय पत्रिका देख रहे हैं। मैं चित्रकूट में बैठता हूं, वहां विनय पत्रिका होती है। मैं जहां भी जाता हूं, कथा में कुछ मेरे चुने हुए ग्रंथ हैं, इनमें विनय पत्रिका होती ही है। आप कहेंगे ये प्रीति क्यों? क्योंकि मैंने परम पूज्य दादाजी के चरणों में बैठकर मानस पाया, तब से मैंने देखा दादाजी मानस की बात तो सवाल ही नहीं, लेकिन विनय पत्रिका से बहुत प्यार करते थे। वो कभी अकेले अकेले विनय का किसी न किसी पद गुनगुनाते रहते थे। छोटी सी अलमारी हरे रंग की, उसी में विनय पत्रिका रहती थी, वो पुराना संस्करण। पचहत्तर 80 साल पहले का। आप पूछते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विनय का कौन सा पद आपको अत्यंत वो लगता है। मैं मेरा चुनाव नहीं कहूँगा, मेरे से भी आपका भरोसा दादाजी में ज़्यादा है, होना चाहिए, वहीं रखो, एक भगवत प्राप्त व्यक्ति में रखो। दादाजी एक पद अक्सर मैंने गुनगुनाते सुना, वो पद था, हरि तजी और भजी एकाही।
मैं न भूलता हूँ, आप पक्का करिएगा। विनय पत्रिका में ये 216 नंबर का पद है, 216। एक अर्थ में पूर्णांक भी है। और मेरे कान में ये पकी हुई, ये घूटी हुई, ये सिद्ध आवाज और शुद्ध आवाज अभी तक गूंजती है। कभी कभी दादा गुनगुनाते ही नहीं, थोड़ा हल्के से में गाते। और सदैव मैंने जब भी ये पद दादा को गुनगुनाते सुना, भैरवी में ही सुनाते थे। हरि तजी और भजिए का। इसमें इसका भाव यह है कि हरि को छोड़कर किसको भजे, किसको भजे, किसको भजे। राम के समान ऐसा कौन है जो प्रणत पर इतनी प्रीति करता है, ममता प्रणत पर करते हैं। शरणागत कैसा भी हो, शरण में आया प्रभु अपने आप को लुटा देते हैं। ऐसा तो एक हरि है, ब्रह्मा है। हिरण्यकशिपु को वर देने वाला है ब्रह्मा, जैसे विधि हरिहरम कहते हैं ना। लेकिन वो प्रहलाद को दुख दे दे करके काल के मुख में जा रहा था, फिर भी ब्रह्मा ने उसको रोका नहीं। ब्रह्मा कहाँ काम में आता है, तुलसी कहते हैं। रोका नहीं हिरण्यकशिपु को। देखा कि वो मरने जा रहा है एक संत को दुख देकर, लेकिन ब्रह्मा नहीं रोक पाए। तो फिर ब्रह्मा की शरण हम क्यों जाएं? ये एक निष्ठा की बात। शंकर का भक्त है, भगवान शंकर ने उसको 10 मस्तक दिए, कैसे कैसे वरदान दिए। वो संसार में जुल्म करने लगा, फिर भी भगवान ईश ने उसको रोका नहीं। न ब्रह्मा न हर कोई, ये लीला है हमें एक निष्ठ बनाने के लिए। एक राम ही तो है। दादा भैरवी में गुनगुनाते थे, कभी भैरवी में सुनाऊंगा। फिर परमात्मा जल्दी व्यासपीठ पर हमें ले चले, तब गाएंगे अवसर पाते। हरि तजी और भजिए काहे। किसको भजे हरि के बिना? कौन है? अब किसी की भी सेवा करो तो ये आदमी तुम्हें कुछ देगा, ये तो स्वार्थी लोगों का क्रम है। देवताओं की थोड़ी पूजा करो, अनुष्ठान करो, देवता कुछ देगा, तो देवताओं ने कोई बड़ा उपकार नहीं किया। ये तो स्वार्थी लोगों का काम है। राम तो बिना कारण, बिना स्वार्थ, बिना हेतु कोई शरण में चला जाए और कृतकृत्य कर देता है। ऐसे हरि तजी और भजिए काहे, ये दादा का प्रिय पद था। इसी पद को मेरा भी प्रिय समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए इसमें गया, एक तो आपकी जिज्ञासा की रुचि पूर्ति, और दूसरा राम नाम छोड़कर कहां जाएंगे। पक्का हो जाने के बाद छूट जाए, ये पक्का हुआ इसका प्रमाण नहीं है। निरंतर चले, संतत जपत शंभु अविनाशी,
शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। मेरे कहने का मतलब ये परम तत्व जो है उसको हम छोड़कर कहां जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। हे मां, हमें निर्मल बुद्धि चाहिए और मैं विनय कर रहा हूं, तेरे चरणों के सिवा हम कहां जाए। हे भवानी, शंकराचार्य कहते हैं, आपको छोड़कर मेरी कौन गति है। तमेका भवानी, हे परम प्रकृतेश्वरी मां जानकी। और ध्यान दे, मेरे बीज से लेकर अक्षय वट तक के मेरे श्रोता भाई बहन, जानकी जी पृथ्वी से प्रकट हुई है। शारदा शब्द के रूप में, वाणी के रूप में, नाद के रूप में आकाश से प्रकट हुई है। द्रौपदी, कृष्णा, भगवान राम अग्नि से प्रकट हुई है। महालक्ष्मी जल से प्रकट हुई है। ये सिंधु सुता है, समुद्र कन्या है। और स्पर्श की देवी, स्पर्श देवी का, जिसको ग्रंथों ने कहा स्पर्श देवी का, वो पवन से प्रकट हुई है। परस की हो ही विहीन समीरा। तो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये पंच महाभूत जो है, इसमें से जो परम तत्व प्रकट हुए हैं, परमेश्वर के रूप में या परमेश्वरी के रूप में, पृथ्वी से मां जानकी, जल से मां लक्ष्मी, अग्नि से कृष्णा द्रौपदी, आकाश से मां शारदा, वायु से स्पर्श देवी का। तो ऐसी पृथ्वी कन्या, धरणी सुता, कई नाम गोस्वामी जी ने मां के लिए है। मैथिली, जानकी, वैदेही, सीता, धरणी सुता, आप गिन लीजिएगा। ऐसी पराम्बा जग जननी का आज प्राकट्य दिन है। जो जहां से प्रकट होता है वहां ही अंत तो गत्वा, उसका विलय है, उसको विगलित होना है, उसको अपने आप को खो देना है। जानकी पृथ्वी से प्रकट हुई, पृथ्वी में ही समा गई।
द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई, पूरी जिंदगी अग्नि में रही। और हिमालय वैसे तो बर्फीला शीतल है, लेकिन कोई कृष्णा को पूछे तो पता लगेगा वो हिमालय शीत अग्नि में अपने आप को समाहित कर गई। सिंधु कन्या लक्ष्मी सागर से निकली, सिंधु में ही समाई। साचवी नहीं रहे चपला, सिंधु कन्या सुंदरी। आखरे राजा नंदनु नाणु, जोखमायूं जड़ माए। शब्द आकाश से प्रकट होता है, बोलते 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 शब्द आकाश में विसर्जित हो जाता है। वाणी शारदा। स्पर्श देवी का वायु से प्रकट होती है। और जब वायु में शून्यता आ जाती है तब वो उसी में विलीन हो जाते। स्पर्श असंभव है। ऐसी मां जानकी के प्राकट्य दिन पर कुछ जानकी मैया का स्मरण संकीर्तन करना था। मैंने कल भी कहा था, आप बिसर तो नहीं गए होंगे। परम शुभ तत्व ऊपर से नीचे आए तो भी बाधाएं पार करनी पड़ती है, और परम शुभ तत्व नीचे से ऊपर जाए तो भी बाधाओं से ही गुजरना होता है। हमारी माँ जानकी कितनी बाधाओं से गुजरी। अवध में आई ही वनवास हुआ। वन में भी वन को हकारात्मक दृष्टि से लेकर, हृदय से हकारात्मक दृष्टि से लेकर प्रसन्न रहने लगी। शूर्पणखा ने उसके दिव्य दाम्पत्य में विक्षेप किया और शूर्पणखा के उकसाने पर रावण द्वारा अपहरित हो गई। लंका में अशोक वाटिका में बंदी बना दी गई। विश्व के सामने, क्योंकि विश्व तो लौकिक है बहुधा, अलौकिक तो कोई कोई बुद्ध पुरुष यहाँ विचरण कर रहे इसीलिए है, बाकी तो हम लौकिक लोग हैं। और लौकिक लोग प्रमाण मांगते हैं, न मांगे तो भी देना पड़ता है श्रेष्ठों को। फिर जानकी को अग्नि से पसार के, उसको क्या होने वाला था? वो तो कनक पंकज की कली की निखर आई कसौटी थी, सोने की कसौटी। मुझे बार बार पूछा जा रहा है, एक प्रश्नोत्तरी होने वाली है, यदि कर पाऊँ तो उसमें भी एक बहुत महत्व का प्रश्न पूछा गया कि बापू इतने लंबे समय से आप अपनी कुटिया पर निवास कर रहे, कहीं निकलते नहीं द्वार के बाहर। जीवन में आप बार बार कहते मैंने कभी वैकेशन नहीं लिया, तो ये आपको कितना बड़ा वैकेशन मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है।
मुरारी बापू को पूछो, बापू दिल से कहेगा ये वैकेशन नहीं है, ये परीक्षा चल रही है, एक कसौटी है। काहे का वैकेशन? वैकेशन तो कसौटी पूरी होने के बाद आता है। सामान्य स्कूल कॉलेज का भी तो यही नियम है, परीक्षा पास करो फिर कुछ समय वैकेशन भोगो। मुझे तो कसौटी के बाद भी वैकेशन नहीं चाहिए। अविश्राम गति हो। ये वैकेशन नहीं है, ये आपकी सोच। आप कहे ठीक है, ध्यान देना, ये परीक्षा सत्र चल रहा हम सबका। इसलिए मैंने कहा ये अनुष्ठान पर्व है, ये तपस्या का पर्व है। फिर हमारी सरकार के गृह विभाग ने कल घोषित किया 17 दिन और लॉकडाउन। प्रत्येक राज्य, केंद्र की सूचना और राज्यों की अपनी अपनी अपने अपने उसके मुताबिक जो कुछ छूट छाट दे, जिस तरह हो। फिर 17 दिन का लॉकडाउन। ये सब परीक्षा सत्र चल रहा है, वैकेशन कहाँ। और बात आई है तो मैं फिर एक बार मेरे सभी देशवासियों को, दुनियावासियों को कहूँ कि सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत प्रीताय निर्णयों विवेक से, विनम्रता से, तपस्या के रूप में स्वीकार करना। स्व से लेकर सर्व के लिए परीक्षा पत्र लिखते रहना। मैं भी अपील करूं, भगवान करे अच्छा रिजल्ट आए और पूरी दुनिया अच्छा विश्राम का वैकेशन प्राप्त करे। आज अखबार में इतना नहीं देख पाया, लेकिन थोड़ा देखा तो मैं ये भी देखा, मुझे अच्छा लगा। हमारी जो आर्मी है, चीफ जो हमारे आर्मी चीफ रावत साहब या क्या नाम है, मैं भूल जाऊं तो उसने अपनी आर्मी के तीनों पांखों को सूचना दी है कि यहाँ से यहाँ तक उड़ान करके एक सम्मान पेश करो देश के डॉक्टरों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, पुलिस के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सफाई कामदारों के लिए, जिन्होंने इस कसौटी के समय अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवारों को सबको दूर करके जो सेवा में अपने आप को समर्पित किया है, इसके लिए कुछ आपका आदेश है। मैं पक्का तो बाद में पढ़ूंगा, आप जान लीजिए। विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं स्वागत करता हूँ एक साधु के नाते। वैकेशन कहाँ, एक कसौटी है। तो जान की फिर कसौटी से उत्तीर्ण होती है। अवध में आई, फिर एक और कसौटी आई। निंदकों ने कुछ बोल दिया। ये तो परमेश्वरी की लीला है, परमेश्वर की लीला है। एक दूसरे से विलग होने का कहाँ है? यदि आत्म तत्व से देखे तो ये तो कहियत भिन्न न भिन्न है। फिर एक बार सगर्भा स्थिति में जानकी जी का वनवास हुआ और अंततो गत्वा पृथ्वी की बेटी पृथ्वी में समा गई। हम भी सब पृथ्वी की ही संतान, ध्यान देना। वेद कहता है हमारी माँ पृथ्वी है,
हम इनके संत, हम सब पृथ्वी से पैदा हुए हैं और पृथ्वी में ही चले जाएंगे, ये नियति है। पृथ्वी से प्रगति, पृथ्वी पर दिव्य लीला का चरित्र, दिव्य चरित्र का चित्रण करके माँ पुनः पृथ्वी में समा गई। ऐसी पराम्बा परमेश्वरी जानकी के चरणों में ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। फिर एक बार जानकी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए मैं आज के मेरे संवाद को विराम की ओर ले चलूं। इससे पहले एक छोटी सी, मैं उस दिन भगवान रामानुजाचार्य पर बोल रहा था, तब मुझे कहना था लेकिन जरा विस्तार के कारण नहीं कह पाया। बहुत वयोवृद्ध उम्र हुई जगतगुरु भगवान रामानुजाचार्य, तब वो मंदिर से स्नान के लिए नदी तक जाते थे तो सहारा लेना पड़ता था। जाते समय, स्नान करके लौटते समय, बड़ी क्रांतिकारी घटना और विचित्र घटना। एक 1100 या कितनी साल पहले की ये घटना स्पष्ट है। जब जाते थे स्नान करने, तब एक ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके स्नान करने जाते थे। गजब बात है। स्नान कर लिया और जब शायद कावेरी गंगा से स्नान करके लौटते थे, तब एक शूद्र, यद्यपि ये शब्द मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस समय में जिसको बिल्कुल अछूत, वंचित, अस्पृश्य, नगण्य, क्या क्या कहा जाता था, ऐसे एक शूद्र के कंधे पर हाथ रख उसका सहारा लेकर लौटते थे, फिर पूजा करते थे। महापुरुषों की महिमा देखो यार। सेवक गणों में, आश्रितों में, शिष्यों में कई प्रकार के संदेह प्रकट हुए कि ये भगवान क्या करते हैं। जाते समय ब्राह्मण का सहारा, लौटते समय शूद्र का सहारा। ठीक है, बुढ़ापे में किसी का सहारा जरूरी है, तो कम से कम जाते समय किसी शूद्र का सहारा लेकर जाते और फिर स्नान करके लौटते तो ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेते। ये बहुत विचित्र है। एक दिन निकट रहने वालों ने पूछ ही लिया, भगवान राज खोलो। बूढ़ा चेहरा मुस्कुराया और कहा, मुझे पता ही था कि आपको संदेह होगा, लेकिन बच्चों, मैं एक साथ 2 स्नान करता हूं, एक तन का स्नान और दूसरा मन का स्नान। भगवान मतलब शरीर का स्नान जब मैं स्नान करने जाता हूं तो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रखता हूं, तब मेरा शरीर का स्नान होता है कि मैं ब्राह्मण, मैं उच्च वर्ण, मैं आचार्य, मैं भाष्यकार, मैं जगत गुरु। मुझे मेरे शरीर का, मैं जिस वर्ण का, उस समय वर्णाश्रम की बातें थी, तो ये मेरा शरीर का स्नान था। लेकिन कावेरी गंगा में स्नान करके लौटते समय मैं एक शूद्र के कंधे पर इतना ही भाव और वात्सल्य से हाथ रख कर लौटता था। ये मेरे मन का स्नान था। गजब है साहब।
शिष्यों ने पूछा, ये मन का स्नान का मतलब क्या है? यही कि मेरी उच्चता का अहंकार छूट जाता था। हम सब जीव है, एक ही परमात्मा की संतान है। कौन ऊंचा कौन नीचा, ये मेरे मन में आचार्य पद, ब्राह्मणत्व, फला फला, ये शरीर धर्मी जो स्नान था वो पूरा हो जाता था। और मनोधर्मी स्नान से मैं अत्यंत पवित्र होकर लौटता था। क्या क्रांतिकारी कदम था। जाते समय मुझे उच्च बुद्धि का अहंकार आता था। शरीर में रही बुद्धि में इतना प्रखर ज्ञानी, लौटते समय ये ज्ञान का अहंकार खत्म हो जाता था और मेरे मन का स्नान हो जाता था। कालांतर में इसी परंपरा में भगवान रामानंदाचार्य ये भी भक्ति का प्रचार करने के लिए आपने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होई। इस पॉइंट पर दुनिया को जाना ही पड़ेगा। हुआ हुआ। इन आचार्यों का ये महा उपदेश, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। आज के संवाद का समापन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक विदा लेता हूँ। लेकिन लंदन वाले एक युवक की जिज्ञासा का जवाब मैं इतना बोल गया, लेकिन वही बात गूंज रही है दादा की गुनगुनाहट। हरि तजी और भजिए काहे, हरि तजी और भजिए काहे, हरि तजी और भजिए काहे। सबको प्रणाम। जय सिया राम।